Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor of Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हमने स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में देखा था, फिर वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था और बल्कि उनके साथ उनकी नुमाया खसूसियात का भी मुतालिया किया था। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जिसमें किसी भी चीज और किसी भी सब्सटेंस या शय की जो हरकत है उसको किस तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं। अभी तक बच्चों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो लेट्स स्टार्ट, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस है यानी हरकत की मसावातें, उनको किस तरह से अरेंज किया गया, उसमें कौन से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया और किस तरह से उन एलिमेंट्स की बुनियाद पर रखा गया। हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के एस्पेक्ट्स और मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने डील करना है। याद रहे यहाँ पर कुछ हिस्सा इस तरह से है कि इसने सारे यानी 3 इक्वेशंस है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। हमने इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस को फॉलो करते हुए उस हिस्से को वहां पर नोट डाउन करना है ताकि हमारे क्वेश्चन की जो बेस है वो वहां पर परफेक्टली मेंशन हो सके। तो लेट्स हम देखते हैं कि वो कौन सी बेस है। ये बच्चे जो मैं पढ़ने लगा हूं ये उसकी बेस है। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये तीनों इक्वेशंस में ये चीज कॉमन है और ये लाजमी आप लोगों ने लिखनी है। बुक पर नहीं लिखी हुई कोई मसला नहीं है, आपने जरूर लिखनी है। Understood? Equations of motions can be used to describe the motion of the object in the terms of the 3 kinematics variables: velocity, position and time. किसी भी चीज की जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं उनको फॉलो करते हुए हम किसी जिस्म की मोशन का तकाजा 3 फैक्टर्स की बेस पर करते हैं। एक उसकी वेलोसिटी यानी जो उसका इंटरवल है और उसका जो चेंज ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है। दूसरे नंबर पर उसकी पोजीशन है, मतलब इनिशियल पोजीशन में कहां पर था, फाइनल पोजीशन पर कहां पर पहुंचा है। थर्ड वो टाइम जो इसको इन चीजों में तब्दीली करने के लिए मिला है या इस तब्दीली पे लेकर आया है वो आपके पास उसका टाइम है। ये मैंने जो मार्क किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस equations में। These equations can only be applied on those objects which are moving in a straight line with constant acceleration। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी जिस्म की जब यहाँ पे वो कौन सी इक्वेशंस है, वो इक्वेशन जिसके ऊपर हमने ये चीज अप्लाई करनी है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन रखती हो। क्या रखती हो? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दोबारा सुनिएगा कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है ये जस्ट उनके लिए एप्लीकेबल है जिसमें ये 2 बातें हो। एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, इस तरह से, और दूसरा उसकी जो मोशन हो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ हो। किसके साथ हो? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ हो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बारी बारी के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चीज थी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चीज थी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चीज थी। आज जो हम लोग करेंगे वो है उसकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखते हैं, लेट्स अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हमारे क्वेश्चन के स्टार्ट में पहले ही ये चीज मेंशन थी कि एक तो पार्टी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, दूसरा उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पर कहता है अगर वो बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो एट द स्टेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, उसका जो पहला पॉइंट है वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, उसका जो दूसरा पॉइंट है वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है। इन दोनों वेलोसिटी को एक दूसरे में इंटरचेंज करने के लिए कितना वक्त लगा है, उस वक्त की मेजरमेंट को हम लोग किससे जार करेंगे? टाइम टी इंटरवल से। किससे करेंगे? टाइम टी इंटरवल से। देखिएगा जो इक्वेशन बन रही है वो असल में बेस किसकी वजह से बन रही है? वी आई और वी एफ। एक पॉइंट की एक जगह से पोजीशन में तब्दीली और दूसरी पोजीशन में तब्दीली के दौरान जो उसको टाइम लग गया वो आपके पास इस इक्वेशन की बेस बनेगी। और आप लोग वेल नोन है इस डेफिनेशन से कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द एक्सेलरेशन।
ये बहुत ही कॉमन बेसिक प्राइमरी सब्जेक्ट्स में हम लोग ये चीज पढ़ चुके हुए हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज नोन एज एक्सेलरेशन। यहाँ पर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी ये देखिएगा, टी को हम लोग ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए और टी। क्या बन गया? ये ए और टी बन गया। और दूसरी साइड पे ये वी एफ माइनस वी आई वैसे का वैसे ही। अब हमारे पास जो चीज है वो है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किस तरह से किए और क्या क्या वहां पर चेंजिंग करनी थी, वो हमारे पास ये चेंजिंग वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी हमारे पास इनकी चेंजिंग की वजह से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वजूद में आई। डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन बाय ग्राफिकली, हम लोग इसका ग्राफिकली भी एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से ग्राफिकली एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि डेरिवेशन के हिसाब से। और दूसरा प्रूफ हमारे पास ग्राफिकली आएगा, किस तरह से वो स्ट्रेट लाइन हो सकती है, किस तरह से वो टेढ़ी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कंडीशन गिवन है, एक स्ट्रेट लाइन होगी, दूसरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। तो लेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज एट द पॉइंट ए इज वी आई विच चेंज टू द वी एफ एट द पॉइंट बी। बच्चे ये पैराग्राफ है जो आप लोगों ने हर इक्वेशन के पहले लिखना है। फॉर एग्जाम्पल डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन लिखा हुआ है ना, तो डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन के बाद ये वाला पैराग्राफ आपने ग्राफिकली मेंशन अलॉट में लिखना है, ठीक है, ताकि आप लोगों की जो क्वेश्चन की बेस है वो परफेक्टली वहां पर मेंशन हो सके। अगर हम लोग एक पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी वी आई लेते हैं तो सम टाइम हमारे पास थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी अलोंग द बी पॉइंट, और उसके दौरान टाइम टी के दौरान, इसके दौरान टाइम टी के दौरान, यानी कि वही चीज है कि वी आई हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी, तब हमारे पास टाइम मेंशन नहीं था, लेकिन जो टाइम उसको वी आई से वी एफ तक जाने के लिए लगा है वो आपके पास कौन सा है, वो आपके पास वी एफ यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी का है। और उसको टाइम टी से हम लोग मेंशन करेंगे। किससे करेंगे? टाइम टी से मेंशन करेंगे। फिर क्या है, अगर हम उसको परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ठीक है, ये आपके पास नेक्स्ट पिक्चर में इसका ग्राफ मिल जाएगा। हम उसको परपेंडिकुलर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से? इंटरवल टी को हम लोगों ने उसके ऊपर ड्रा किया परपेंडिकुलर, और फिर हमने दूसरे वेक्टर को किस तरह से, ये देखिए आपके पास अ पॉइंट परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट बी। एक पॉइंट बी के ऊपर हमने उसको परपेंडिकुलर ड्रा किया टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने उसको परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है। तो जब हमने उसको परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये देखिएगा आपके पास जो इक्वेशन बन रही है वो किस तरह से मैनिपुलेट हो रही है। जहां पर आपके पास पॉइंट पी पर ड्रा होने वाला जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है, और पॉइंट ए की निस्बत पॉइंट बी पर जो हमारे पास वाई एक्सिस पर होगा वो भी परपेंडिकुलर। उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लेना। क्या करना है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। समझ ले, ये मैंने ग्राफ बना दिया, ये आपको बनाने की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। तो क्या होगा इसकी निस्बत, यहां पर हमने अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट थोड़ा सा फासला, ये फर्ज कर रही है हमारी बी आई वेलोसिटी है, थोड़ा सा फासला हम लोग यहाँ पर लेके आते हैं उसके टाइम टी के दौरान। हम लोग एक स्लोप की लाइन बनाएंगे। स्लोप की लाइन किस लिए? यहां से हम लोग इसकी प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस की स्लोप बनेगी। इसको वो क्या ले, यहां से पॉइंट ए और यहां पर आपका पॉइंट बी। अब उसने क्या कहा था, लेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज एट द पॉइंट ए इज वी आई। वी आई ए पॉइंट पर चेंज हो जाएगी ड्यूरिंग द टाइम टी विच गिव्स द वी एफ। और आपके पास जो वी एफ बनेगी वो कहां पर बनेगी? ये आपके पास वी का यानी वेलोसिटी ऊपर की तरफ, यहां से वी आई से वी एफ तक जाने के लिए जो इसका रास्ता, ये देखिए आपके पास वी एफ यहां पर जाकर इस पॉइंट पर बन गई इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, और उसको लेके जाने के लिए जो टाइम लगा वो एक्स एक्सिस के अलावा उसको हम लोग टी टाइम कहेंगे। क्या कहेंगे? टी टाइम। टी टाइम के दौरान हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उसको मैथमेटिकली यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। ये देखें ओ और ए तक हमारे पास जो वेलोसिटी बन रही है वो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी। क्या बन रही है? इनिशियल। ओ से लेकर ए तक हमारे पास क्या है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। फिर फ्रॉम द ग्राफ ओ से लेकर बी तक जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या है? उसकी फाइनल वेलोसिटी। क्या है? उसकी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ की मदद से हम लोग चेक करेंगे। हमारे पास जो बी डी ग्राफ है क्या है?
ये देखिए बी से लेकर डी तक ये किसके इक्वल आ रहा है, ये असल में हमारे पास आ रहा है बी से लेकर डी तक का जो ग्राफ है, एक तो बी सी पॉइंट आ रहा है, ठीक है, हमारे पास एक इसका बी सी पॉइंट आ रहा है और एक ये देखिए बी से लेकर सी तक का पॉइंट और सी से लेकर फिर डी तक का पॉइंट, यहां पर उनको हम लोगों ने प्लेस कर देना है और वो किसकी निशानदेही कर रहा है, वो आपका बी से लेकर डी तक का फासला मेजर कर रहा है कि यानी बी में और डी तक जाने में हमारे पास कौन से, पहले हम लोग बी से सी की तरफ आएंगे, ये कर दिया, प्लस फिर सी से लेकर डी तक जब हम ट्रेवल करेंगे तो वो हमारा सी डी फासला होगा जाएगा। और हम लोग जानते हैं जो हमारा सी से लेकर डी तक का फासला है वो ही हमारा ओ से लेकर ए तक का भी है, ठीक है, हमारे पास जो सी से लेकर डी तक का फासला है वो ही हमारा ओ से लेकर ए तक है, तो लिहाजा जो हमारा सी डी फासला होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, ओ ए के, तो उसको हम लोग नॉर्मली क्या कर देंगे, ओ ए के इक्वल लिख देंगे। तो लिहाजा जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, ये देखिए बी से लेकर डी तक, कहां से लेकर बी से लेकर डी तक जो आपका फासला बन रहा है वो है आपका वी एफ का, कौन सा है वो आपका वी एफ का। तो यहाँ पर बी डी की जगह मैं फिर क्या पुट करूंगा, तो बी डी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, वी एफ की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास वी एफ, यहाँ पर मैंने इक्वेशन रीअरेंज करके वी एफ लिख दी, इज इक्वल टू बी सी वैसे का वैसे प्लस ओ ए हमारा किसके इक्वल था, ये देखें ओ ए था हमारा इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल, तो हमने यहाँ पर उसको इनिशियल वेलोसिटी से रिप्लेस कर दिया, गेट इट। फिर हम लोग कहते हैं कि बी सी कैन बी डिटरमाइंड बाय द स्लोप ऑफ द ए बी, ये जो आपके पास स्लोप है ना, ये वाली स्लोप, इस स्लोप की मदद से हम लोग बी सी के कंपोनेंट्स को डिटरमिन करेंगे, किसको डिटरमिन करेंगे, बी सी, ये देखें बी और सी, ए और सी, यानी ये कि रेक्टेंगुलर की शक्ल में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, बी और सी और फिर ए और सी, तो ये देखें डिवाइडेड बाय किससे हो रहा है, बी सी ओवर ए सी। ए सी क्या है यहाँ पर, ये देखिएगा बच्चे ध्यान से, ए सी का जो इंटरवल आ रहा है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर, तो ए सी को किसके इक्वल है, ठीक है। अब बी सी आपका किसके इक्वल इंटरवल कर रहा है, ये देखिए बी से लेकर सी तक, ये आपके पास इक्वेशन ए और साथ में टाइम टी, बी से सी तक, इसमें देखें कौन सा हिस्सा आ रहा है, उसका एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है और उसके टी का भी, तो यहाँ पर जो बी सी होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर के, लिहाजा हम इसको दोबारा से रिप्लेस करेंगे, इसको करेंगे हम लोग किस तरह से, ये देखें अब यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी ए इज इक्वल टू बी सी क्या है आपका 80 पुट कर दें, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ऐसे ही है ना, तो आप इसको इस तरह से कर लें, बी सी को वैसे का वैसे ही रहने जब, तो ये आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी बी सी इज इक्वल टू ए टी, ये टी इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई, तो ये बी सी इज इक्वल टू ए टी बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को देखना है, जो दोनों इक्वेशंस हमारे पास आई हैं वहां पर हमने बी सी की वैल्यू पुट कर देनी है। ये देखें इक्वेशन 1 में हमारे पास बी सी था, बी सी में जब हम लोग इक्वेशन की वैल्यू पुट करेंगे यानी ए टी को हम लोग बी में पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी फाइनली वो बनेगी बी एफ इज इक्वल टू ए टी प्लस वी आई, और फाइनली उसको रीअरेंज करने से हमारे पास क्या बन जाएगा, वी एफ प्लस वी आई प्लस ए टी। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, जिसमें हमने ये चीज डिस्कस की है कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो आपके पास ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में हो, दूसरा वहां पर जो इसका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, तो उसके नतीजे में जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसकी जो मोशन होगी वो इसके अकॉर्डिंग होगी। और तो यही था बच्चे आप लोगों का आज का लेक्चर, आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी भी चीज की समझ ना आई हो तो बच्चे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना ताकि आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए। आई होप इंशाअल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मजीद इसका जो दूसरा रिवाइज है, जो इसका दूसरा वर्स है उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।